गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। बहुत सारे लोग वेट कम करने के लिए हाई प्रोटीन डाइट का सहारा लेते हैं, हाई प्रोटीन डाइट को यूज करते हैं। आज हम बात करेंगे कि हाई प्रोटीन डाइट कैसे काम करती है एंड हाई प्रोटीन डाइट को कैसे शुरू करने की जरूरत है। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि आपको कौन सी हाई प्रोटीन डाइट यूज करना है, एटकिंस करना है, जोन डाइट यूज करना है। आई एम नॉट इनटू दैट। आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू द टिप्स कि अगर हाई प्रोटीन डाइट पर आप एम्बार्क कर रहे हैं तो आपको किन चीजों को ध्यान देने की जरूरत है। नाउ देखिए कि अगर मेल्स हैं उन्हें कितना प्रोटीन एवरेज चाहिए, रोज 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए। अगर फीमेल हैं तो कितना चाहिए, 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए। जहां तक हाई प्रोटीन डाइट्स का सवाल है, इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन यूज किया जाता है, जो अंडे से आता है, मीट से आता है, सी फूड से आता है, बीन से आता है, नट से आता है, चिकन से आता है। इन सब चीजों से बेसिकली प्रोटीन लिया जाता है इन हाई प्रोटीन डाइट्स। इसके अलावा थोड़ा बहुत जो कार्बोहाइड्रेट भी यूज किए जाते हैं, बट 90% हाई प्रोटीन डाइट्स में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको एकदम ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है या लगभग शुरू में बंद ही कर दिया जाता है। नाउ जो प्रोटीन डाइट है ये काम कैसा करती है? ये काम करती है, सबसे पहले जब आप कार्बोहाइड्रेट लेना बंद करते हैं तो आपकी जो बॉडी है उससे फ्लूइड रिटेंशन कम हो जाता है। तो आपकी जो बॉडी है वो वास्तव में फ्लूइड लॉस करती है। जैसे ही फ्लूइड लॉस करेगी और आपका वजन कम होगा, दैट्स नंबर 1। जब आप कार्बोहाइड्रेट लेना बंद करते हैं तो आपकी जो बॉडी है एज अल्टरनेट फ्यूल आपके फैट को गलाना शुरू करती है। तो कार्बोहाइड्रेट तो है नहीं, तो एनर्जी के लिए आपका फैट जो है ना वो गलना शुरू हो जाता है। तो चूंकि फैट बर्न होना चालू हो जाता है तो आपका वेट कम होने लगता है, और फैट बर्न होगा तो कीटोन्स बनेंगे बॉडी में। जो कीटोन्स बनेंगे वो वास्तव में हमारी जो एपिटाइट या भूख है उसको सप्रेस करेंगे। तो फर्दर जो ना सप्रेशन होगा आपके एपिटाइट का, तो आपका वजन कम होता चला जाएगा। तो अगर आप देखें कि ये जो डाइट है ये 3 तरह से आपका वजन कम कर रही है। कार्बोहाइड्रेट बंद हुए तो आपकी बॉडी के अंदर पानी का रिटेंशन कम हो गया। आप अल्टरनेट फ्यूल फैट यूज होना चालू हुआ तो फैट बर्न होने लगा तो फैट कम हो गया। आपको कीटोसिस हुई, उसके चलते भूख कम हो गई तो आपका जो खाने का इंटेक है वो कम हो गया। इन 3 कारणों के चलते आपको जो बॉडी का वेट है वो कम होने लगता है। नाउ ये बात सही है कि देयर आर प्रॉस एंड कॉन्स, एंड मैं चाहता हूं कि आप उनको वे करें, उनको वॉच करें, उसके बाद ही कोई हाई प्रोटीन डाइट स्टार्ट करें। ये बात सही है कि आप हाई प्रोटीन डाइट अगर लेते हैं तो आप अपना वजन कम करते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको लीन मीट्स या लीन प्रोटीन यूज करना है, डेयरी प्रोटीन यूज किए जा सकते हैं। ये बात सही है कि आपके उसमें कुछ ना कुछ वेजिटेबल एंड कार्बोहाइड्रेट फाइबर जरूर होने चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम्स होंगी, आप कॉम्प्लिकेशंस में चले जाएंगे। अगर आपको प्रोटीन चिकन से लेना है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो प्रोटीन है वो वास्तव में लीन प्रोटीन होना चाहिए। जो आप लीन प्रोटीन यूज करते हैं उसके अलावा कुछ अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट जरूर होना चाहिए, एंड ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए। कुछ ना कुछ वेजिटेबल्स जरूर होने चाहिए, नहीं तो आपकी बॉडी को फाइबर नहीं मिलेंगे। तो अगर कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल जीरो करेंगे और फाइबर बिल्कुल जीरो करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपको हाई प्रोटीन डाइट पे जाने की जरूरत है, लेकिन इन 2 चीजों को भी ध्यान में देखने की जरूरत है। अगर आप हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं इन आप चिकन यूज कर रहे हैं तो आप देखें कि जो चिकन है उसमें फैट की अमाउंट ना के बराबर होती है। यह बात सही है कि इसमें प्रोटीन की अमाउंट बहुत सिग्निफिकेंट होती है, लेकिन आपको वास्तव में स्किन लेस चिकन यूज करने की जरूरत है, बिकॉज स्किन चिकन कंटेन्स क्वाइट लॉट ऑफ फैट। ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे एटकिंस डाइट है, जोन डाइट है, इसने रिकमेंड किया कि आप स्टीक खाइए, चिकन खाइए, पोर्क खाइए, मीट खाइए, इसके बावजूद भी आपका वेट कम होता चला जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको कार्बोहाइड्रेट बहुत रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, तो उसके चलते ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका वेट जरूर कम होता है। लेकिन सिर्फ प्रोटीन खाने से भी आपकी जो बॉडी है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसलिए इस तरह की डाइट स्टार्ट करने के पहले उसके प्रॉस कॉन्स को जरूर समझने की जरूरत है। अगर आप बीफ ईटर हैं तो इट इज द लीन बीफ जो आपको चूज करने की जरूरत है, सो दैट अननेसेसरी आपको सैचुरेटेड फैट ना हो। और जहां तक इस डाइट का सवाल है, अगर आप फिश यूज कर रहे हैं तो दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड चॉइस, क्योंकि जो फिश है इसमें अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन होता है, इसमें अच्छी क्वालिटी के फैट होते हैं। जो फिश है उसमें ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स हैं वो काफी अच्छी मात्रा में होते हैं, जो हार्ट हेल्दी फैट हैं। जो सलमान है, ट्यूना है, दे आर वेरी गुड चॉइसेस। तो आपको प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में मिलता है एंड यू गेट अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ हेल्दी फैट। जहां तक पोर्क का सवाल है, जो पोर्क यूज किया जाता है तो इसमें भी जो फैट की अमाउंट है बहुत कम
कम होती है, लीन प्रोटीन ठीक अमाउंट में होता है। साइंस ऐसा कहती है आपको लीन कट्स यूज करने चाहिए। नाउ अगर आप प्रोटीन इंटेक के लिए एग्स यूज कर रहे हैं तो इट्स फाइन। एग्स एक्चुअली आर गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। इसमें जो योक होता है, योक में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, लेकिन साइंटिफिक स्टडीज ने ये बिल्कुल क्लियर किया कि अगर आप होल एग यूज करते हैं और उसमें वो कोलेस्ट्रॉल जाता है तो भी आपकी बॉडी का ओवरऑल जो कोलेस्ट्रॉल है उससे नहीं बढ़ता है। तो इसलिए अगर आप एग यूज कर रहे हैं तो होल एग भी यूज करें तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ द प्रॉब्लम कम्स विद द वेजिटेरियंस, बिकॉज नॉन वेजिटेरियन जितनी भी डाइट्स हैं उनमें तो प्रोटीन की कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दैट इज इन प्लेंटी। द प्रॉब्लम कम्स विद द वेजिटेरियंस। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको बैंक अपॉन करना पड़ेगा ऑन सोयाबीन। Soybean basically is a plant, is a seed, is basically a kind of bean which you use. जो सोयाबीन है, सोयाबीन इज a high protein diet. तो सोयाबीन प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को एकदम नीचे करके रखता है। आप इसे यूज करते हैं तो वेट लॉस में मदद मिलती है। जितने भी डेयरी के लो फैट डेयरी है वो वास्तव में आपको हेल्प करती है। चाहे आप मिल्क देखें, चीज देखें, योगर्ट देखें, ये आपको एडिक्वेट अमाउंट प्रोटीन भी देते हैं, एडिक्वेट अमाउंट आपको कैल्शियम भी देते हैं। ये लो फैट होते हैं, नॉन फैट होते हैं और रिड्यूस फैट, तीनों कैटेगरी में आती है। तो वास्तव में आपको लो फैट डेयरी प्रोडक्ट यूज करने की जरूरत है जो आपको हाई प्रोटीन डाइट में कंज्यूम करने की जरूरत है। नाउ लुक एट द बीन्स। बीन्स आर वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। इस प्रोटीन के अलावा जो बीन्स होती हैं उनमें फाइबर बहुत अच्छी अमाउंट में होता है। तो अगर आप बीन्स यूज करते हैं तो आपको दो बेनिफिट हैं। नंबर वन, यू गेट सो मच ऑफ प्रोटीन, एंड जो आप फाइबर बॉडी में जाता है तो फाइबर आपको काफी देर तक फुलनेस की एक फीलिंग देता है। तो आप अननेसेसरी बाद में कैलोरी कंज्यूम नहीं करते हैं। जो बीन्स आप लेते हैं इससे आपके कोलेस्ट्रॉल का लेवल नीचे रहता है और इंटेस्टाइन की ओवरऑल जो एक्टिविटी है वो ठीक रहती है, तो आप वेट लूज करते हैं। लेकिन आप कितनी भी हाई प्रोटीन इस्तेमाल करते चले जाएं, हाई प्रोटीन डाइट इस्तेमाल करते चले जाएं, साइंस ऐसा मानती है कि आपको कुछ अमाउंट में जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन्हें जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज प्लेन एंड सिंपल हाई प्रोटीन डाइट या जीरो कार्बोहाइड्रेट डाइट कभी कभी काफी कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करती हैं। अगर आप कुछ अमाउंट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं तो आपको न्यूट्रिएंट बेटर मिलते हैं, आपको फाइबर बेटर मिलते हैं, एंड चूंकि कार्बोहाइड्रेट है तो ये आपका मूड भी बेटर करके चलता है। आपको जब भी आप हाई प्रोटीन डाइट पे जाते हैं तो देयर इज एब्सोल्यूट नो प्रॉब्लम, गो फॉर हाई प्रोटीन डाइट, बट आपको वेजिटेबल एंड फ्रूट्स के लिए कुछ ना कुछ रूम छोड़ने की जरूरत है, इन द सेंस कि आपको उन सब फ्रूट्स को लेने की जरूरत है जो लो शुगर फ्रूट के कैटेगरी में आते हैं। अगर आप इन चीजों को यूज करते हैं तो आपको इससे थोड़े से कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं, बट यू गेट प्लेंटी ऑफ विटामिन्स, यू गेट प्लेंटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जब भी ऐसा है कि आपको हाई प्रोटीन डाइट पे जाना है तो आपको ब्लाइंडली किसी भी हाई प्रोटीन डाइट को फॉलो नहीं करना है। जब हाई प्रोटीन डाइट की तरफ जाना है तो कुछ चीजों को ध्यान में देने की जरूरत है। आप नॉन वेजिटेरियन डाइट में जा रहे हैं कि वेजिटेरियन डाइट में जा रहे हैं? अगर नॉन वेजिटेरियन डाइट में जा रहे हैं तो आपको उन लीनर कट्स की जरूरत है चीजों में जिसमें फैट की अमाउंट ना के बराबर हो। अगर आप वेजिटेरियन डाइट में जा रहे हैं तो आपको देखना है कि आपको बीन्स चाहिए, आपको सोयाबीन चाहिए, आपको बेसिकली नट्स चाहिए, एंड आपको जो प्रोटीन है वो लो फैट डेयरी से डिराइव करने की जरूरत है। जब भी आप प्रोटीन डाइट पे जाते हैं बिल्कुल ध्यान रखें कि इसमें एडिक्वेट फाइबर चाहिए, वो वेजिटेबल से आएगा। एडिक्वेट अमाउंट में आपको बाकी चीजें चाहिए तो कुछ न कुछ आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी लेने की जरूरत है। तो थोड़े से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा सा फाइबर, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, इनको किसी भी हाई प्रोटीन डाइट में हमेशा जगह देने की जरूरत है सो दैट यू डू नॉट डेवलप एनी कॉम्प्लिकेशन। अगर आप इतना करेंगे तो हाई प्रोटीन डाइट पे जाने के बावजूद भी आपको कुछ कॉम्प्लिकेशन होने की जो संभावना है वो कम होगी। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपको हाई प्रोटीन डाइट समझने में मदद करता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।